मन बुद्धि को इस देह की शिरोभाग के बीच, भ्रुकुटी के बीच अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित कीजिए। मैं उस शिव की शक्ति, शिव शक्ति आत्मा इस देह में अपनी सोच स्थिति में स्थित हूँ। इस देह में मैं रहते भी मैं देही हूँ। अकाल मूर्त हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ शालिग्राम आत्मा हूँ। उस शिव की संतान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। स्वराज्य अधिकारी हूँ। मैं सदा श्रेष्ठ भाव और श्रेष्ठ भावना रखने वाली ईश्वरीय सेवाधारी हूँ। देखिए, परम धाम से परमात्मा की दिव्य पवित्र किरणें कुछ आत्मा पर पड़ रही है। भ्रुकुटी से होते हुए सारे शरीर पर पवित्रता की किरणें फैल रही है। मेरा हृदय में, मेरा नयनों में परमात्मा की प्यार, मेरे मन में रूहानियत की शक्ति, शिव बाबा दिया हुआ ज्ञान की मनन से मेरा मन शक्तिशाली है। हृदय में शिव बाबा का प्यार समाई हुई है। मेरा मस्तक मेरा श्रेष्ठ भाग्य से चमक रही है। मेरा मुख में परमात्मा का ज्ञान, ज्ञान की मुस्कुराहट, मुस्कुराहट से भरपूर। मेरा शरीर उस दिव्य किरणों से भरपूर है। मैं आत्मा
इस स्थूल शरीर से डिटैच होते हुए उस परमात्मा की याद में, परम धाम में लवलीन हो जाती हूँ। देखिए अपने आप को परम धाम में, परमात्मा का सानिध्य में, सर्व शक्तियों के किरणों के नीचे अपने आप को अनुभव कीजिए। मैं सर्वशक्ति सर्व गुणों से, सर्व खजानों से भरपूर आत्मा हूँ। मैं बाबा से सर्वशक्ति और गुणों की किरणों को अपने अंदर भरते हुए सारे उल्टे कल्प वृक्ष को भेज रही हूँ। देखिए सर्वगुण और शक्तियों की किरणें, गोल्डन किरणें सारे उल्टा कल्प वृक्ष से होते हुए नीचे ग्लोब तक पहुंच रही हैं। शांति, सुख और पवित्रता की किरणें हरेक आत्मा को पहुंच रही हैं। सारे ग्लोब भी इस किरणों से, इन किरणों से भरपूर होती जा रही है। दुखी अशांत आत्माओं को सुख और शांति का महसूस हो रही है। ऐसे मनसा सेवा करते हुए मैं आत्मा परम धाम में बाबा को टच करते हुए वापस नीचे धीरे धीरे आते हुए इस प्रकृति के बीच में स्थित हो जाती हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। सदा श्रेष्ठ संकल्पों से भरपूर हूँ। अभी अपने आप को डायमंड हॉल में बाप दादा का साथ सम्मुख अनुभव कीजिए। चारों ओर ब्राह्मण परिवार है।
मैं बाबा का सम्मुख बैठकर बाबा से मुरली सुन रही हूँ। ये अनुभव के साथ आज की मुरली हम सुनेंगे। आज की मुरली का डेट है 9/1/1993। पार्ट 2 है। मुरली का हेडिंग अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात सपूत वन सपूत देना। पहले पार्ट में बाबा ने सपूत बच्चों का निशानी बताई। जो सपूत बच्चे होते बाबा का साथ कंबाइंड रहते हैं, सर्वगुण और सर्वशक्तियों से भरपूर रहते हैं और अन्य आत्माओं को भी दान नहीं बल्कि ब्राह्मण आत्माओं को भी सहयोग देते हैं सदा। और बाबा ने कहा शुभ भावना शुभ कामना रखना है हर एक आत्मा के प्रति, है ना। शुभ भावना क्या है? ये सर्वश्रेष्ठ साधन है मनसा सेवा के लिए। ऐसे श्रेष्ठ भाव ये क्या है? प्यारे बनने का सहज साधन है। अन्य आत्माओं के प्रति हमारे मन में सदा शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना होना है। नेगेटिव को भी पॉजिटिव में परिवर्तन करके, है ना, और रखना है ना। ये बातें बाबा ने बताया। साधारण भाव, अशुद्ध भाव, व्यक्त भाव ये नहीं रखना है हमें। हमें सदा श्रेष्ठ भावना में अपने आप को भरपूर करना है और दूसरों को भी श्रेष्ठ भाव और भावना से देखना है। बहुत गहरी मुरली थे पार्ट 1 में। उसमें बाबा ने 5 बातें बताई हैं। जीवन में गिरती और उठती कला की आधार 2 बातें होते हैं, वो भावना और भाव। बाबा ने हमें 5 श्रेष्ठ भाव के बारे में बताया। एक है सर्वप्रति कल्याण की भावना रखना है, दूसरी है सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, तीसरी सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, चौथी कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपनापन की भावना, और पांचवी इन सब का भावना का फाउंडेशन क्या है? आत्मिक स्वरूप की भावना। यही है सद्भावनाएं। हर आत्मा के प्रति ये सद्भावना हमें रखना है। ये बातें भी बाबा ने बताई है। चलिए आगे आज आज की मुरली पढ़ते हैं। आज बाबा ने दादियों से मुलाकात की है। चंद्रमणि दादी, जानकी दादी, दीदी से, जानकी दादी से, सबसे बात की है। चलते हैं हम आज की मुरली पढ़ते हैं। जानकी दादी से, ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के उमंग गुस्सा में रहने वाले बच्चों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। दादी से मुलाकात। जानकी दादी से, अपनी हिम्मत और सर्व के सहयोग की दुआएं शरीर को चला रही हैं। समय पर शरीर भी सहयोग दे देता है ना। दुआओं से दादी की शरीर चल रही है। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा दुआओं की मदद। समय पर शरीर भी सहयोग दे देता है, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा दुआओं की मदद। तो विशेष आत्माओं को एक्स्ट्रा मदद मिलती ही है ना। विशेष आत्मा कौन बनता है? सदा दूसरों को सहयोग देते हैं, दान देते हैं, वो इसको ही विशेष आत्मा कहते हैं। सर्वप्रति श्रेष्ठ भाव और भावना रखते हैं ना, उनको विशेष आत्मा कहते हैं। बाबा ने पहला पाठ में भी वही बताया है ना। मणका माला का मणका बनना है तो, है ना, समीप रहना है, इसलिए हमें श्रेष्ठ भावना रखना है। थोड़ा शरीर को रेस्ट भी देना पड़ता है, अगर नहीं देते हैं तो वो किट किट करता है। जैसे औरों को जो चाहता है वो दे देते हो ना। किसको शांति चाहिए, किसको सुख चाहिए, किसको हिम्मत चाहिए, तो दे देते हो ना।
तो शरीर को जो चाहिए वो भी दे दिया करो। शरीर के लिए भी कुछ देना पड़ता है हमें, है ना? रखना पड़ता है इसको। इसको भी कुछ चाहिए ना। हम्म, खाना पानी सब कुछ चाहिए, क्योंकि ये शरीर भी अमानत है ना। इसको भी संभालना तो पड़ता है ना। अच्छी हिम्मत से चला रही हो और चलना ही है। समय पर आवश्यकता अनुसार जैसे शरीर आपको सहयोग दे देता है, तो आप भी थोड़ा थोड़ा सहयोग दे दे दो, है ना। सूर्यबाई का एक एग्जाम्पल मुझे याद आया। उनको बहुत बुखार था, लेकिन उनको बहुत किचन में काम था। उनको उन्होंने बाबा को कहा, बाबा आज मुझे काम देने के लिए आपका सहयोग चाहिए, ये मेरा शरीर मुझे सहयोग देना चाहिए, आप कुछ करो, है ना। आप कल 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 से मुझे क्या होना हो, मुझे क्या बीमारी आना चाहिए वो आने दे दो, है ना। वो बताई उन्होंने। उस दिन क्या हुआ, उनको बुखार चला गया और नेक्स्ट डे और फिर से वो आ गया, कुछ शरीर में हिसाब किताब चुप होना था वो हो गया, है ना। यही बाबा बता रहे हैं। समय पर आवश्यकता अनुसार जैसे शरीर आपको सहयोग दे देता है, तो आप भी थोड़ा थोड़ा सहयोग दे दो। नॉलेजफुल तो हो ही अच्छा है, क्योंकि इस शरीर द्वारा ही अनेक आत्माओं का कल्याण होना है ना। आप लोगों के सिर्फ साथ के अनुभव से ही सब कुछ बड़ी मदद का अनुभव करते हैं। हम्म दादी है तो साथ का अनुभव से ही बहुत बड़ी मदद का अनुभव करते हैं। हाजिर होना भी सेवा की हाजिर हो जाती है। चाहे स्थूल सेवा न भी करे, लेकिन हाजिर होने से हाजिरी हाजिरी बढ़ जाती है। सेकंड भी सेवा के बिना न रह सकते हो, न रहते हो, है ना। दादी की प्रेजेंस ही क्या है, सेवा है। इसलिए सेवा का जमा का खाता जमा हो ही रहा है। बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो, बजाती रहेगी, है ना। तो दादी सामने है तो जैसे जानकी दादी है तो प्यार का महसूस होता है ऐसे। और प्रकाश मणि दादी है ना, वो उनके सामने है तो खुशी के अनुभव। ऐसे किसी दादी का ये स्पेशल गुण है, उनके सामने होते हमें अनुभव होता है, वही क्या है, सेवा है। अच्छा पाठ मिला है ना। इतना बढ़िया पाठ ड्रामा अनुसार दुआओं के कारण मिला है। ये ब्राह्मण जन्म के आदि के संस्कार, रहम दिल और सहयोग की भावना का फल है ना। दादियों को बहुत बड़ा पाठ मिला है ना, दुआ के कारण ही मिला है ना। ये ब्राह्मण जन्म के आदि के संस्कार, रहम दिल और सहयोग की भावना का फल है। दादी हमेशा रहम दिल है, सहयोग देते हैं, है ना, उसका फल है ये। चाहे तन से चाहे मन से रहम दिल और सहयोग की भावना का पाठ आदि से मिला हुआ है, इसलिए उसका फल सहज प्राप्त हो रहा है। शारीरिक सहयोग की भी सेवा दिल से की है, इसलिए शरीर की आयु इन दुआओं से बढ़ रही है ना। शारीरिक रूप से हमें सेवा मिले तो वही क्या है, वो भी उससे भी हमें दुआएं मिलती है ना। दादी जी से अच्छा सर्विस करके आई हो, प्रकाश मणि दादी से ये ड्रामा भी सहयोगी बनता है और ये शुभ भावना का फल और बल मिलता है। क्या कहा बाबा ने, ये शुभ भावना का फल और बल भी मिलता है। संगठित रूप में शुभ भावना ये फल देती है, तो अच्छा रहा और अच्छे से अच्छा रहना ही है।
अभी तो और भी अव्यक्त स्थिति द्वारा विश्व की आत्माओं को और सेवा में आगे बढ़ने का बल मिलेगा। अव्यक्त स्थिति द्वारा विश्व की आत्माओं को और सेवा में आगे बढ़ने का फल मिलेगा। सिर्फ ब्राह्मणों के दृढ़ परिवर्तन के लिए विश्व परिवर्तन रुका हुआ है ना। हम पहले परिवर्तन होना है, हमें सत्व प्रधान बनना है, तब विश्व परिवर्तन होंगे। ब्राह्मणों का परिवर्तन कभी पावरफुल होता है, कभी हल्का होता है ना, एक जैसा नहीं रहता है। तो ये हलचल भी कभी जोर पकड़ती है, कभी ढीली होती है। संपन्न बनने तो यही ब्राह्मण है। अच्छा, संपन्न बनना है हमें। कभी ऊंच कभी नीच नहीं, है ना, एक समान संपन्न बनना है। चंद्रमणि दादी से बेहद की चक्रवर्ती बन गई, आज यहाँ कल वहां। तो इसको ही कहा जाता है विश्व की आत्माओं से स्वतः और सहज संबंध बढ़ना। विश्व का राज्य करना है, विश्व कल्याणकारी है, तो कोने कोने में पाँव तो रखने चाहिए ना। हम्म? इसलिए देश विदेश में चांस मिल जाता है। प्रोग्राम न भी बनाओ, लेकिन ये ड्रामा अनुसार संगम की सेवा भविष्य को प्रत्यक्ष कर ही रहे हैं। ड्रामा अनुसार संगम में जो सेवा करते हैं वही हमें प्रालब्ध रूप में भविष्य में मिलेगा। इसलिए बेहद की सेवा और बेहद के संबंध संपर्क बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। स्टेट का राजा तो नहीं बनना है, विश्व का बनना है। पंजाब का राजा तो नहीं बनना है, वो तो निमित्त ड्यूटी है, ड्यूटी समझकर निभाते हो। बाकी ऑर्डर करे कि मधुबन निवासी बनना है, तो सोचेंगे क्या कि पंजाब का क्या होगा? नहीं, जब तक जहाँ की जो ड्यूटी है बहुत अच्छी तरह से निभानी ही है। जानकी दादी से अभी कहे कि आप फॉरेन से यहाँ आ जाओ तो बैठ जाएंगी ना। बाप बेचते हैं, खुद नहीं जाती हूँ। बाबा क्या बोल रहे हैं, खुद नहीं जाती। आखिर तो सभी को यहाँ आना ही पड़ेगा ना, इसलिए बार बार आते आते फिर रह जाएंगे। चक्कर लगाकर आ जाते हो ना, इसलिए न्यारे भी हो और सेवा के प्यारी भी हो। देश और व्यक्तियों के प्यारे नहीं, सेवा के प्यारे। किससे प्यार है दादी को? सेवा से। अच्छा, सबको याद देना, अव्यक्त वर्ष की मुबारक देना। ग्रुप नंबर 1, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। ग्रुप नंबर 1, व्यर्थ से बचने के लिए बुद्धि को शुद्ध संकल्पों में बिजी रखो। आज भी बाबा ने बताया हमें व्यक्त से मुक्त होना ही है, ऐसे दृढ़ संकल्प करने के लिए बोला है बाबा ने। उसके लिए बाबा ने युक्ति बता रहे हैं अभी, है ना। क्या युक्ति है? शुद्ध संकल्पों में बिजी रखना। सदा खुश रहते हो या कभी खुश रहते हो और कभी खुशी के बजाय कोई व्यर्थ संग व संकल्प में आ जाते हो? अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प चलता है व व्यर्थ संग मिलता है तो खुशी समाप्त हो जाती है ना। खुशी समाप्त होने का कारण क्या है? व्यर्थ संकल्प या व्यर्थ संग। क्योंकि व्यर्थ संग व व्यर्थ संकल्प बोझ है और खुशी हल्की चीज है। व्यर्थ माना ही नेगेटिविटी है ना, वो बोझ है। खुशी पॉजिटिविटी, हल्का चीज है। इसलिए देखो, जब खुश होते हैं तो नाचते हैं। जो हल्का होगा वो खुशी में नाचता है। शरीर कितना भी भारी हो लेकिन मन हल्का होगा तो भी नाचेगा। मन भारी होगा तो हल्का भी नाचेगा नहीं, है ना। कब नाचते हैं? हल्का होंगे तो खुशी है हल्कापन, और व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ संग है भारी बोझ। चेक करने की बात है।
बोझ सदा नीचे ले आता है और हल्की चीज सदा ऊंची जाती है ना। हम किसके संग में रहते हैं वो इम्पोर्टेंट। अभी तो कोई नहीं है तो क्या नजदीक है मोबाइल, है ना। उसका संग में हम कितना रहते हैं देखना है, क्या देख रहे हैं हम। बोझ सदा नीचे ले आता है और हल्की चीज सदा ऊंची जाती है। तो खुश रहने का सहज साधन है सदा हल्के रहो। हल्के रहना है तो क्या करना है, संग को ठीक करना है, व्यर्थ को समर्थ में बदलना है। शुद्ध संकल्प हल्के है और व्यर्थ संकल्प भारी है। जब भी किसके व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो क्या अनुभव करते हो, माथा भारी हो जाता है। बोझ है तभी तो माथा भारी करता है ना। तो सदा भाव के संग में रहना और सदा भाव के दिए हुए शुद्ध संकल्पों में रहना। अंडरलाइन। सदा किसके संग में रहना है, भाव के संग में, और सदा भाव के दिए हुए शुद्ध संकल्पों में रहना, है ना। मुरली को चिंतन करना, मुरली को पॉइंट्स को रिवाइज करना। ये रोज की मुरली रोज के लिए शुद्ध संकल्प है। तो कितने शुद्ध संकल्प बाप द्वारा मिले हैं, कितने मिले हैं एवरीडे, है ना। 4 पेज की मुरली मिलती है, वो क्या है, शुद्ध संकल्प। जो जब कोई अच्छी चीज व बढ़िया चीज मिल जाती है तो हल्की चीज को क्या करेंगे, खत्म करेंगे ना। सारा दिन बुद्धि को बिजी रखने के लिए रोज सवेरे सवेरे बाप शुद्ध संकल्प देते हैं। जहां शुद्ध होंगे वहां व्यर्थ नहीं होंगे। अंडरलाइन। जहां शुद्ध होंगे वहां व्यर्थ नहीं होंगे। बुद्धि को खाली रखते हो इसलिए व्यर्थ आते हैं। ने बुद्धि को ध्यान से भरपूर करना है ना। तो किससे खाली करना है, अन्य बातों से, है ना। यही सहज उपाय है, साधन है कि सदा शुद्ध संकल्पों से बुद्धि को बिजी रखो। क्या कहा बाबा ने, सदा शुद्ध संकल्पों से बुद्धि को बिजी रखो। खुश रहना है, सिर्फ यही याद नहीं रखना, लेकिन सदा खुश रहना है। क्या याद रखना है हमें, मैं सदा खुश रहना है, यही याद रखना है। ये सोचो कि ब्राह्मण खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है ना। हम्म, श्रेष्ठ क्यों है, श्रेष्ठ स्थिति में रहते हैं, श्रेष्ठ चिंतन करते हैं, शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं ना, इसलिए श्रेष्ठ है। जब हम श्रेष्ठ करेंगे, श्रेष्ठ स्थिति में रहेंगे, सदा खुश होना ही है ना। सदा खुश नहीं रहते तो कहाँ ना कहाँ नेगेटिविटी है। ऊपर से हम नीचे गिरे हैं इसलिए। देवताओं से भी ब्राह्मण श्रेष्ठ, अंडरलाइन, है ना। देवताओं को ये मुरली नहीं मिलती है ना। शुद्ध संकल्प खजाना भंडारा नहीं मिलता है। देवताओं से भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों की खुराक की खुशी है, इसलिए गाते हैं खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। बाबा आज की मुरली में भी कहा, टेंशन फ्री रहना है, खुशी में रहना है ना। तो खुशी ही खुराक है। अगर कोई सदा खुश रहता है तो पूछते हैं आपको क्या मिला है, आप लौकिक जीवन से अलौकिक जीवन वाले हो गए। तो ये अलौकिकता की झलक चेहरे पर दिखाई देनी चाहिए। ऐसे नहीं मैं अंदर से तो खुश रहता हूँ, बाहर से दिखाई नहीं देता। बाबा आज की मुरली में भी यही बात कही ना। खुशी, टेंशन है तो मुख कैसा रहेंगे, है ना, फेस कैसा रहता है। हम्म, यहाँ भी बाबा यही बात। ऐसे नहीं मैं अंदर से तो खुश रहता हूँ, बाहर से दिखाई नहीं देता। अंदर का बाहर अवश्य आता है, अंदर का बाहर अवश्य आता है।
तो सदा चेक करो कि हमारा चेहरा और चलन अलौकिकता की झलक दिखाता है। अलौकिकता की झलक क्या है? खुशी वो दिखाई दे रही है। खुश है ये बाबा। अच्छा, ग्रुप नंबर 2, अचल अडोल बनने के लिए रोज 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। हम सभी लगाते होंगे, है ना? अमृत वेले 3 बिंदी। अपने को त्रिकालदर्शी अनुभव करते हो? करते हैं। चेक कीजिए। मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। संगम युग पर बाप सभी आत्माओं को त्रिकालदर्शी बनाते हैं, क्योंकि संगम युग है श्रेष्ठ ऊंच। तो जो ऊंचा स्थान होता है वहां खड़ा होने से सब कुछ दिखाई देता है। त्रिकालदर्शी माना ऊंच स्थिति में स्थित, है ना? तो संगम युग पर खड़े होने से तीनों ही काल दिखाई देते हैं। एक तरफ दुख धाम का ज्ञान, दूसरे तरफ सुख धाम का ज्ञान, और वर्तमान काल संगम युग का भी ज्ञान है। तो त्रिकालदर्शी बन गए ना जी बाबा। तीनों ही काल का ज्ञान इमर्ज है। तीनों ही काल स्मृति में रखो। कल दुख धाम में थे, आज संगम युग में है, और कल सुख धाम में जाएंगे। जो भी कर्म करो वो त्रिकालदर्शी बन करके करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा, व्यर्थ नहीं होगा, समर्थ होगा। समर्थ कर्म का फल समर्थ मिलता है। त्रिकालदर्शी बनने से ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, ये सब क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाएगा, है ना? ये क्यों, क्या, कैसे, वैसे, ये क्वेश्चन आया माना हम त्रिकालदर्शी नहीं बने हैं, है ना? त्रिकालदर्शी हम बन करके कर्म करें तो ये क्या क्यों क्वेश्चन ही नहीं आता। नहीं तो बहुत क्वेश्चन उठते हैं। क्यों का क्वेश्चन उठने से व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाती है। क्यों का क्वेश्चन उठने से व्यर्थ संकल्पों की क्यों अंडरलाइन लग जाती है। व्यर्थ संकल्प कहाँ से आता है? क्यों, क्या, है ना? क्वेश्चन मार्क से उठती है। और त्रिकालदर्शी बनने से फुल स्टॉप लग जाता। नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप लग गया ना। नथिंग न्यू। हमें नथिंग न्यू स्मृति में रहना है। जो कुछ हो रहा है अच्छा, जो होने वाला है बहुत अच्छा। फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाने से बिंदु रूप सहज याद आ जाता है। हमें क्या याद रखना है? नथिंग न्यू। बाप दादा सदा कहते हैं कि अमृत वेले सदा 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी। और जो हो गया, जो हो रहा है नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप भी बिंदी। अभी अभी हम अनुभव करेंगे। चले जाइए सूक्ष्म उत्तर में बाप दादा का सम्मुख। मुझे बाबा 3 बिंदी का तिलक लगा रहे हैं। मैं बिंदी, बाप बिंदी, नथिंग न्यू की बिंदी। ये 3 बिंदी का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक मस्तक स्मृति का स्थान है, इसलिए तिलक मस्तक पर ही लगाते हैं। हम्म मस्तक पर क्यों तिलक लगाते हैं? स्मृति, मुझे स्मृति रखना है। क्या? ये 3 बिंदी, 3 बिंदियों का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रखना। फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। ये क्यों और क्या ही हलचल है। तो अचल रहने का साधन है अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। अचल अडोल बनने के लिए क्या करना है? 3 बिंदियों का तिलक लगाना है। ये भूलो नहीं। जिस समय कोई बात होती है उस समय फुल स्टॉप लगाओ।
ऐसे नहीं कि याद था लेकिन उस समय भूल गया। गाड़ी में यदि समय पर ब्रेक न लगे तो फायदा होगा या नुकसान? तो समय पर फुल स्टॉप लगाओ, है ना। ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएंगे। इसलिए बाबा क्या बोल रहे हैं? समय पर फुल स्टॉप। नथिंग न्यू, होना था, हो रहा है। क्या फुल स्टॉप लगाना है? क्या स्मृति में लाना है? नथिंग न्यू, होना था, हो रहा है, और साक्षी हो करके देखकर आगे बढ़ते चलो। तो त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत तीनों को जान, जैसे समय वैसा अपने को सदा सेफ रख सको, है ना। जैसा समय वैसा अपने को सदा सेफ रख सको। ऐसे नहीं कहो कि ये समस्या बहुत बड़ी थी ना, छोटी होती तो मैं पास हो जाती, लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी। कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना, तो बड़े हुए ना। कौन बड़े हुए? मैं आत्मा। क्यों? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। समस्या से मैं शक्तिशाली हूँ। बड़े के आगे समस्या नहीं है, लेकिन खेल है। इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है, क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है ना। अब अपने को जिम्मेवार समझते हो तब चिंता होती है, और बाप को जिम्मेवार समझते हो तो निश्चिंत हो जाते हो, है ना। बाबा आज भी कहा ना, निश्चिंत होना है, टेंशन फ्री होना है। क्या करना है? बाप को जिम्मेवार समझना है। कई बार कहते हैं ना, क्या करे, जिम्मेवारी है ना, निभाना पड़ता है, लेकिन ट्रस्टी बन निभाओ। निभाना है कैसे? ट्रस्टी बन करके। गृहस्थी बनकर निभा नहीं सकेंगे, ट्रस्टी बन करके निभाने से सहज भी होगा और सफल भी होंगे। कैसे रहना है हमें? ट्रस्टी बनकर। तो सब चिंता छोड़कर जाना। जिनके पास थोड़ी बहुत हो तो छोड़कर जाना, साथ नहीं ले जाना। वैसे तीर्थ पर कुछ छोड़कर आते हैं ना, तो ये भी महान तीर्थ है ना। कहा? मधुबन। तो सदा के लिए निश्चिंत निश्चय बुद्धि। समझा? खिचड़ा साथ में नहीं रख जाता है। माताओं को आदत होती है, पुरानी चीज भी होगी तो घाट बांध कर रख देगी। भावा माताओं को कह रहे हैं क्या? पुरानी चीज है तो उसको घाट कर बांध कर रख देगी, तो ये भी घाट बांध कर नहीं जाना। माथाए गठरी बांधती है, पांडव जेब में रखते हैं, तो इसे छोड़कर निश्चिंत अर्थात सदा अचल अडोल स्थिति में रहना। अच्छा, ग्रुप नंबर 3 हो गया। अच्छा, याद कर लेंगे वापस से। चारों ओर के सर्व स्नेह का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को, सदा बाप समान फरिश्ता बनने के उमंग गुस्सा में रहने वाले आत्माओं को, सदा सर्व प्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ भाव रखने वाली विजयी आत्माओं को, सदा हर आत्मा को श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा विजयी माला में समीप आने वाले विजयी रत्नों को, बाप दादा का अव्यक्त वर्ष की मुबारक के साथ साथ याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे हमें त्रिकालदर्शी बनाने वाले बाप दादा को भी याद, प्यार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। 1 मिनट हम साइलेंस में रहेंगे, फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। अभी आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, जी तारा दीदी। सिस्टर। जी दीदी, तो बाबा ने कहा है, बोला है कि जब हम अपने बुद्धि को बिजी रखेंगे, शुद्ध संकल्प करेंगे तो व्यर्थ नहीं आएगा और खुश रहेंगे। और जब बुद्धि खाली रहती है तो तभी हमारे संकल्प व्यर्थ होते हैं। और बाबा ने कहा है कि खुशी जैसा खुराक नहीं। तो जब हम खुशी में रहते हैं तो लोग देखकर बोलते होंगे कि आपको क्या मिला है कि आप इतने खुशी में रहते हो। तो बाबा वही बोलते हैं कि अंदर की खुशी बाहर दिखाई देनी चाहिए। तो ये हमें चेक करना कि अलौकिकता की झलक जो चेहरे पर हमें दिखाई देनी चाहिए। तो ये झलक जब दिखाई देगी तो लोग जब देखेंगे तो वो भी बोलेंगे इनको क्या मिला है, मुझे भी बताओ, मुझे भी ये खुशी चाहिए। ओम शांति। जी। तो अंदर सदा हम कैसे खुश रहे, इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? बोलिए कैलाश भाई जी। ओम शांति। बाबा मुरली के अंदर जो भी सम्मान देते हैं या टाइटल्स देते हैं, तो उनको एक तो स्मृति में रखना है और उसको अपने कर्मों के साथ अलाइन करना है। क्योंकि दिन में क्या होता है कि कर्म बदलते हैं। कभी हम ऑफिस की तरफ होते हैं, कभी हम मार्केट की तरफ रहेंगे, कभी घर के यहाँ आएंगे। तो छोटे छोटे कर्म हमारे रहते हैं। तो उन कर्मों को कोई न कोई स्वमान के साथ अलाइन करना, और वो बुद्धि में स्वमान रहेगा तो फिर मन में श्रेष्ठ चिंतन चलेगा। तो इस प्रकार से हम फिर खुश रहेंगे और मनन चिंतन भी चलता रहेगा। ओम शांति दीदी। जी, बहुत अच्छा। है ना? सो जितना हम स्वमान में स्थित रहते हैं ना, सो हम सर्व खजानों से भरपूर रहते हैं। क्योंकि जो अंदर का जो सुख और शांति है ना, आनंद जो अपने आप हमारे अंदर रहता है ना, वही सदा खुश रह सकते हैं। जब अंदर है तो बाहरी दिखता है ना? यह एक अच्छा युक्ति है। अभी बाई जी ने कहा ना, तो कौन सा भी जो कर्म हम कर रहे हैं उसके साथ हम अलाइन कर देना है, तब हम सदा स्वमान में भी स्थित रह सकते हैं और सदा खुश रह सकते हैं। बोलिए तेजल सिस्टर। ओम शांति। तो ये जो सोमान का बात चल रही है, तो इसमें बाबा ने जो कहा कि त्रिकालदर्शी का जो स्वमान है ना, वो हमेशा साथ रखना पड़ेगा। क्योंकि हर कर्म के लिए बाबा कहते हैं कि जो भी कर्म करो वह त्रिकालदर्शी बन करके करो, तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा, व्यर्थ नहीं होगा, समर्थ होगा। तो त्रिकालदर्शी का जो स्वमान है वो हमें हमेशा साथ रख के चलना है। और उसके साथ जो अपना जो स्वमान है, लाइक कंबाइंड स्वरूप की स्थिति के लिए शिव शक्ति हूं मैं, या तो मास्टर सर्व शक्तिवान हूं मैं, वो स्वमान भी साथ में रखना पड़ेगा। तो अब हम सभी अपने अपने लिए चूज कर सकते हैं कि कौन कौन से स्वमान लेने हैं, और उसके साथ ये त्रिकालदर्शी का तो रखना ही रखना है। क्योंकि हम हर सेकंड काम करते हैं, कोई भी कर्म करते वो हर सेकंड चलता है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो ये चिंतन चला। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। और बोलिए जय भाई जी। ओम शांति। बाबा ने बोला है, शरीर द्वारा ही अनेकों का कल्याण होता है। इसलिए शरीर को संभालना पड़ता है, बहुत संभालना पड़ता है। और बाबा ने बोला है, शरीर ही अमानत है, तो अमानत को बहुत अच्छा संभालना पड़ता है। बाबा का ऐसा कहना है कि विशेष आत्मा को एक्स्ट्रा मदद मिलती है, क्योंकि बाबा उसकी तरफ बहुत ख्याल देता है, क्योंकि वो विशेष आत्मा है, उसको एक्स्ट्रा मदद मिलती है। और बाबा ने आगे ये भी कहा है कि शुभ भावना का बल
और फल मिलता है करके सबके लिए शुभ भावना रखना है। ओम शांति। जी, है ना। सो हमें शरीर का भी नॉलेज रहना है ना, क्योंकि सबका शरीर का जो जो चाहिए सब हम सभी को पता है, क्योंकि यही है ना हमारा लास्ट जन्म का लास्ट शरीर। सो इसको भी हमें संभालना पड़ता है। जी। और ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी। हाँ, बाबा बोले कि यह जो क्यों और क्या है वही हलचल लाता है। इसलिए ये क्यों क्या नहीं करते हुए सदा अचल रहने का बाबा ने आज उपाय बताया कि अमृत वेले ही 3 बिंदियों का तिलक लगा लो। तो आज बाबा बोले कि मैं आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी और नथिंग न्यू, यानी फुल स्टॉप भी बिंदी। नथिंग न्यू, जो भी चीज बात आ रही है तो वो कुछ नया नहीं है, इसीलिए हमें उसमें क्यों क्या ज्यादा लगाना ही नहीं है। ओम शांति। जी, है ना। देखिए, जब हम आराम रहते हैं ना तब आराम से बाबा को याद करते हैं। जब कुछ परिस्थिति आ गया, है ना, क्यों क्या, उसमें हम फंस जाते हैं। सो इसके लिए बाबा ये बहुत बड़ा युक्ति बाबा ने बताया, 3 बिंदियों का स्मृति। वही हमें अचल अडोल स्थिति में स्थित कर सकती है। और सदा अचल अडोल रहने के लिए हम कौन सा युक्ति अपना सकते हैं? सो पहला है त्रिकालदर्शी, सेकंड है 3 बिंदिया, और ड्रामा। जी जी, नथिंग न्यू या ड्रामा का बिंदी। हाँ, 3 बिंदियों में वो भी आ जाता है। जी, या और साक्षी होकर हर सीन को देखना है। जी, जब हम साक्षी होकर देखते हैं ना तभी हम 3 बिंदियों का स्मृति या बाबा का जो ज्ञान का पॉइंट स्मृति में आता है, नहीं तो हम भूल जाते हैं। जो परिस्थिति आता है ना हम उसमें ही फंस जाते हैं, इमोशनली अटैच हो जाते हैं, है ना। बोलिए तारा सिस्टर। कि जो और जितना हम अपने आप को जिम्मेवार समझते वो सब चिंता बाबा को जिम्मेवारी सब दे दो तो हम फिर निश्चिंत हो जाते हैं। जी, बहुत अच्छा, है ना। जब जब भी परिस्थिति आती है ना, सो पहले हमें यही सोचना है, आई एम रिस्पॉन्सिबल, है ना। जब हम ऐसा समझते हैं ना तभी वो एक्सेप्टेंस आता है। तब बाबा को सौंप के हम निश्चिंत बन सकते हैं, निश्चिंत और निश्चय बुद्धि। और क्योंकि बाबा ने कहा ना, हमें तो अचानक परिस्थितियां आती ही रहती है, अभी तो ज्यादा ही हो रहा है ना। बोलिए जय भाई जी। ओम शांति। बाबा ने बोला है कि स्टेट का नहीं, विश्व का राजा बनना है। विश्व का राजा बनने से विश्व की सेवा हमें करना है, और विश्व की सेवा करने के लिए हम देह में बुद्धि को शुद्ध संकल्पों में बिजी रखना है, कोई भी दूसरा संकल्प ना आए। और बाबा कहता है कि सेवा में सदा रहना चाहिए, प्यारे नहीं सेवा के प्यारे बनना चाहिए। ओम शांति। जी। और अचल अडोल स्थिति बनने के लिए हमें कौन सा अभ्यास चाहिए? बोलिए तेजल सिस्टर। ओम शांति। तो ये जो त्रिकालदर्शी की बात चल रही है तो उसमें 3 युक्तियां दिखी कि एक तो त्रिकालदर्शी मीन्स तीनों कालों को, जैसे अभी सबने शेयर किया, दुखधाम, संगम का काल और सुखधाम, 3 काल को देखना है। फिर 3 बिंदियां भी देखनी है, मैं, मेरा बाबा और ड्रामा। और फिर तीसरा आया कि त्रिमूर्ति मीन्स मैं और बाप दादा। तो ये 3 भी त्रिकालदर्शी होकर देखेंगे तो इसमें अलग अलग रीति से त्रिकालदर्शीपन कर सकते हैं ऐसे। ओम शांति। जी, देखिए आज बाबा ने इस मुरली में ग्रुप नंबर 2 में बाबा ने कहा ना, आप कौन हो? आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना। क्योंकि जब हम हलचल में फंस जाते हैं, जब कहाँ ना कहाँ परिस्थिति
हमें फेस करनी पड़ती है अचानक, तभी हम हलचल में आते हैं। सो इसके लिए इस स्वमान का अभ्यास बहुत जरूरी है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तभी हम हमारे में वो स्थिरता आती है। सो जब भी हम योग में बैठते हैं ना, तभी उसका अभ्यास हम कर सकते हैं। क्योंकि जितना संकल्प कम रहता है ना, उतना शक्ति प्राप्त होता है, उतना वो स्थिरता आती है। सो इसका अभ्यास बहुत बहुत हमें करनी है, क्योंकि हमारा अंत में यही है ना, अचल अडोल स्थिति या स्थिरता में आना ही हमारा अंत का पेपर है। तभी हम 1 सेकंड फुल स्टॉप डाल के हम अशरीरी बन सकते हैं। और क्योंकि अचल अडोल स्थिति बनने के लिए हमें योग भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। अभी 3 बिंदीगत पॉइंट ज्ञान का हो गया। हाँ ओम जी, शांति बोलिए तारा दीदी। सिस्टर। जी दीदी, हाँ और जी। बाबा ने ये भी बोला है कि माताएं लोग गठरी बांध कर चलते हैं और पांडव जेब में रख कर चलते हैं। जो भी कुछ बोझ होता है तो ये बांध कर रखते हैं, तो इसे छोड़ना है, निश्चिंत रहना है, तब तब हम अचल अडोल रह सकते हैं। तो गठरी बांध कर हमें पुरानी चीजों को नहीं घूमना है, क्यों बाबा ने कहा ये बात? बिकॉज हम लोग के पुराने संस्कार, कभी कभी हम अ, बोलते हैं कि हम भूल गए, बट जब समय आता किसी से बात करते वो पुराने वाली कि इसने हमारे साथ ऐसा किया था, तो दैट मीन्स हम छोड़े नहीं हैं, हम अभी भी बांध कर बैठे हुए हैं, क्योंकि हम भूले नहीं है ना। तो हम अपने आप को हम अचल अडोल नहीं बनाए हैं, अभी गठरी बांध कर घूम रहे हैं। तो जी। इससे हम हल्के नहीं हो पाएंगे। ओम शांति। जी जी, हमारा स्थिति अच्छा लडोल नहीं बनेगी, है ना, एक गडरी रखा तो। हाँ जी, बोलिए ओम शांति राजेंद्र भाई। पाटिल भाई। हाँ हाँ, वो बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। बोलिए, कोई भी बोल सकते हैं, बोलिए सिस्टर। तो आज बाबा बोल रहे हैं, सिर्फ ब्राह्मण के दृढ़ संकल्प परिवर्तन से विश्व परिवर्तन रुका है, हुआ है ब्राह्मणों से ही। तो हमारा दृढ़ संकल्प नहीं है, तो बाबा बोल रहे हैं परिवर्तन रुका है। ब्राह्मणों का परिवर्तन कभी पावरफुल होता है, कभी हल्का होता है। तो ये हलचल कभी कभी पक जाती है, कभी ढीले पड़ जाती, कभी ये होती है। तो संपन्न बनो बोल के बाबा बोल रहे हैं अभी ब्राह्मणों को। हाँ, समझ में आई? सुनाई जी दिया जी भाई? हाँ, तो ब्राह्मण के हलचल से हम ये सब रुक गया है, रुक गए होते, तो हम हलचल में नहीं, संपन्न बनाना है। जी, और बोलिए भाई जी। हाँ, ओम शांति दीदी जी। कई आत्माएं कहते हैं कि हम तो सदा खुश रहते हैं। बाबा नहीं मानता। बाबा कहते हैं जो अंदर होगा ना, वही बाहर माना चेहरे पर आएगा। इसलिए बाबा ने आज सदा खुशी की बात की। ओम शांति। जी जी, क्योंकि सदा अंदर में भरपूरता रहना है, तब भी हम सदा खुश रह सकते हैं। नहीं तो हमारे में जो कुछ ना को खालीपन रहता है ना, वो हमें खुश रहना नहीं देता है। ओके, अभी समय भी हो रहा है। जय भाई जी, शॉर्ट में आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने बोला है, खुशी यानी हल्कापन और व्यर्थ संकल्प यानी भारी बोझ। भारी बोझ हल्का नीचे जाता है और हल्का ऊपर जाता है, और खुशी का साधन है हल्के रहना। बाबा ने ये भी कहा है कि ब्राह्मण सदा खुश रहते हैं और ब्राह्मणों की खुराक खुशी है, और देवताओं से ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ओम शांति। जी, आप सभी पोल का आंसर दे सकते हैं। आज हम यही होमवर्क लेंगे। हम्म सदा अपने आप को अंदर से खुशी कैसे रखना है, इसके लिए मुझे कौन सा युक्ति अपनानी है। हम्म इसका हम विचार सागर मंथन करके उस युक्ति को हम अपनाएंगे। ओके, अभी 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे।
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस स्वमान में स्थित होके अपनी अंदर की स्थिरता को महसूस कीजिए। मेरे में सर्व शक्तियां है। जिससे मैं सदा अचल अडोल हूँ। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। गुड नाइट। शुक्रिया प्यारी बाबा।